नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल में और सूर्य ग्रहण पर राशि के अनुसार दान के इस विशेष एपिसोड में। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने सूर्य ग्रहण के समय काल में कुरुक्षेत्र में जाकर के यज्ञ किया था? क्या आपको पता है कि सूर्य ग्रहण के पश्चात अपनी राशि के अनुसार आपको क्या क्या दान करना चाहिए और उससे आपको क्या फल मिलने वाला है? यह एपिसोड आपकी ग्रहण से संबंधित बहुत सी जिज्ञासाओं को शांत करेगा। ग्रहण को लेकर के विशेष शोध किया गया तो और पाया गया कि ग्रहण से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण के दिन देश विदेश में किसी न किसी विशिष्ट व्यक्ति के जन्म की सूचनाएं तथा गर्भ में किसी संत के जन्म लेने के लिए सूर्य की शक्ति आती है। उदाहरण के तौर पर हनुमान जी ने बाल समय में सूर्य को मुंह में भर लिया था, उस समय ग्रहण लगा था, तब वे बाल आदित्य कहलाए। वहां से गणना करने पर भगवान श्री राम के जन्म की प्रक्रिया शुरू हुई। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय भी सूर्य ग्रहण था। योग के समय स्वादिष्टान चक्र स्वलोक की शक्ति के प्रकट होने के लिए जो रास्ता सूर्य देते हैं उस संध्या या उस समय को ग्रहण करते हैं। जब पृथ्वी पर संकट होता है तो जिस दिशा नक्षत्र में ग्रहण होता है उस ग्रह स्वामी के साथ साथ में एक योगिनी, एक भैरव, एक देवी के साथ में प्रभु पृथ्वी पर आकर के नया संदेश देते हैं। ग्रहण समय की गणना है, कितनी बार ग्रहण आया, उसके बाद में युग बनेगा तथा युग में 500 वर्ष में एक अवतार प्रकट होगा। किस राशि किस दिशा में ग्रहण का प्रभाव होगा वह अवतरित क्षेत्र बनता है। ग्रहण से तारों और नक्षत्रों की गति को जाना जाता है। उसी के आधार पर भूकंप, तूफान, इन सब के बारे में ज्योतिष द्वारा भविष्यवाणी की जाती है। वस्तुतः ग्रहण ब्रह्मांड की घड़ी है जो युग के आने और काल पुरुष के जागने का समय दर्शाती है। हर धर्म और शास्त्रों में उसे काल रूप ही माना है। पृथ्वी व सूर्य चंद्रमा के संगम से कोई शक्ति जन्म लेती है। जब किसी का जन्म होता है तब सूतक लगता है। सूतक शब्द ही किसी उत्पत्ति को दर्शाता है। किसी के जन्म की खुशी में दान पुण्य करते हैं, ढोल थाली बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं, बाद में नया भोजन बनाते हैं। तो कंकणाकृति सूर्य ग्रहण 21 जून को लगेगा। 21 जून 2020 को आषाढ़ मास की अमावस्या मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि में सूर्य ग्रहण आरंभ होगा। भारत और विश्व के लिए 21 जून का सूर्य ग्रहण बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत संवेदनशील है। यह सूर्य ग्रहण सुबह 10:01 से आरंभ होगा। ग्रहण का मध्य दोपहर में 11:38 पर होगा और ग्रहण का मोक्ष अर्थात ग्रहण की समाप्ति दोपहर में 1:28 पर हो जाएगी। दोपहर 12:10 पर इस ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। ग्रहण का कंकण स्वरूप उत्तर भारत में 1 मिनट और 17 सेकंड तक दिखाई देगा। क्या आपको मालूम है कि 18 वर्ष 18 दिन की अवधि में 41 सूर्य ग्रहण और 29 चंद्र ग्रहण घट जाते हैं। एक वर्ष में 5 सूर्य ग्रहण तथा 2 चंद्र ग्रहण तक हो सकते हैं। हाँ, यदि किसी वर्ष 2 ही ग्रहण हुए तो दोनों ही सूर्य ग्रहण होंगे। फिर भी वर्ष भर में 7 ग्रहण तक होना संभव है और 4 में से अधिक ग्रहण बहुत कम देखने को आते हैं। प्रत्येक ग्रहण 18 वर्ष और 11 दिन बीत जाने पर वापस होता है, अर्थात वही ग्रहण वापस घटित होता है, किंतु वह अपने पहले के स्थान में ही हो यह निश्चित नहीं है, क्योंकि संपात बिंदु जो होता है वो निरंतर चलता रहता है, चलायमान है, इसलिए बदलता रहता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित माने गए, लेकिन भगवान का मानसिक जाप और दान पुण्य करना इस अवधि में शुभ होता है। मान्यता ऐसी है कि ग्रहण के समय किए गए दान और मंत्र जाप शीघ्र सिद्धि प्रदान करते हैं। तो आप भी सूर्य ग्रहण पर अपनी राशि के अनुसार दान पुण्य करके सौभाग्य का वर प्राप्त कर सकते हैं, सौभाग्यशाली समय का फायदा उठा सकते हैं। ग्रहण काल में सूतक के नियमों का पालन करें। सूतक के क्या क्या नियम हैं, क्या क्या सावधानियां, उस पर मैंने एक अलग से एपिसोड बनाया है। इस सूर्य ग्रहण का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका भी अलग से एपिसोड बनाया गया है। ग्रहण का महत्व कहां अधिक होता है, तो हमारे पुराणों में जो चंद्र ग्रहण है उसका महत्व वाराणसी में अर्थात काशी में, और सूर्य ग्रहण का महत्व विशेष रूप से कुरुक्षेत्र में। यही कारण है कि श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में आकर के यज्ञ किया था। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है।
तो आइए अब जानते हैं कि आपकी राशि के अनुसार आपको ग्रहण के पश्चात में क्या क्या दान करना चाहिए। लेकिन जो दान करना है वो समय, वो सारी सामग्री आपको ग्रहण काल से पूर्व ही एकत्रित कर लेनी चाहिए, समय से पूर्व ही खरीद करके रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को गुड़, लाल वस्त्र, मसूर की दाल या लाल वस्तुओं का दान, लाल फलों का दान करना चाहिए। इन वस्तुओं का दान आपके आत्मविश्वास, ऊर्जा में वृद्धि करेगा, एनर्जी में वृद्धि करेगा और आपके नेम फेम की वृद्धि करेगा, पराक्रम की वृद्धि करेगा। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। इस राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए चावल, कपूर, सफ़ेद कपड़ा, दूध का दान, यह सब करना वृषभ राशि के लिए उत्तम है, शुभ है। इन वस्तुओं के दान से आपको क्या मिलेगा? धन, संपत्ति और मान सम्मान की रक्षा होगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। और आपको तो इस उपायों की ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि आपकी राशि में ही एक ग्रहण घटित होने वाला है। तो मिथुन राशि वाले जातकों को हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी दाल, मूंग की दाल, हरा वस्त्र, ये सब दान करना चाहिए। और इस दान से क्या होगा? इस ग्रहण के कुप्रभाव से आप बच पाएंगे, शांति हो पाएगी। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले जातक दही, सफ़ेद कपड़ा, दूध, चांदी, शक्कर अथवा चीनी, इन सब का दान कर सकते हैं। और इन वस्तुओं के दान से जीवन में आकस्मिक संकट जो आते हैं उनसे बचाव होगा। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए तांबे के सिक्के, तांबे का बर्तन, गेहूं, आटा, सोना, सेब या कोई भी मीठा फल दान करने से ग्रहण के अशुभ प्रभाव का निवारण कर सकते हैं, बच सकते हैं। क्योंकि यह सूर्य ग्रहण है, इसलिए जिनकी भी सिंह राशि है उनको भी इस ग्रहण में समय का ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रहण के काल के बाद में दान देने के विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य का अर्थ, सूर्य का पीड़ित होने का अर्थ आपकी राशि से भी है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले जातक सब्जी, गायों का हरा चारा या जरूरतमंदों को भोजन कौन सा? कच्ची भोजन सामग्री, जल, इलायची, शरबत का दान करना चाहिए। इस उपायों से या इस दान से आपके परिवार के सदस्यों के जीवन की आकस्मिक दुर्घटनाओं से और बीमारियों से रक्षा होगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के व्यक्तियों को पूजन सामग्री या पूजा के बर्तन, चाहे वो पीतांबर हो, चाहे वो पीली धोती हो, चाहे दुपट्टा हो, अगरबत्ती हो, दीपक हो, घी हो, इत्र हो, मंदिर में भेंट करें। और यह सामग्री भेंट देने से आपके भाग्योदय में सहायता मिलेगी, भाग्य का सुख मिलेगा, भाग्योदय हो जाएगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले पीली वस्तुएं, पीली मिठाई, हल्दी, गन्ना, गन्ने का रस, गुड़, चीनी, चंदन का दान, यह सब करें और इससे नौकरी या व्यवसाय में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जो व्यवधान आ रहे हैं, वे दूर होंगे। धनु राशि। धनु राशि के जातक चना, बेसन, केसर, सोना, चांदी, मिठाई और घी का दान करना शुभ रहेगा। और इस दान करने से आपके दाम्पत्य सुख में शांति आएगी। जिनके दाम्पत्य जीवन में संकट आया हुआ है उससे मुक्ति मिल सकती है और जिनके विवाह में निरंतर बाधाएं आ रही है वो भी दूर हो सकती है। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के व्यक्तियों को चना, उड़द, पापड़, मटका, तिल, सरसों, कंघा और काजल, इन सब का दान करना चाहिए या इनमें से जो भी आपकी सामर्थ्य है उनका दान करना चाहिए। और इस दान से आपको क्या मिलेगा? समस्त अनिष्टों का, संकटों का निवारण हो सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले लोगों को ईंधन, आटा, मसाले, सरसों का तेल, हनुमान चालीसा की पुस्तक या सुंदरकांड की पुस्तक, दूध, जरूरतमंदों को भोजन कराने वाली सामग्री, यह सब आपको दान करना चाहिए। और इस दान से आपको कभी भी अन्न धन का संकट खड़ा नहीं होगा। अब बात करते हैं राशि क्रम की आखिरी राशि, मीन राशि। मीन राशि के जातकों को पक्षियों को दाना डालना चाहिए। और जहाँ पर जो लोग पक्षियों को दाना इकट्ठा करते हैं, अतः जहाँ पर आप चाहे 1 बोरी, 2 बोरी, 10 किलो, 5 किलो, जो भी आपकी सामर्थ्य है, वो जो पक्षियों को डालने वाला दाना है वहाँ पे जाकर के छोड़ सकते हैं। वो रोजाना पक्षियों को डालते हैं, वहाँ पर आप जो भी अमाउंट दे सकते हैं खरीद करके दे सकते हैं, या आप रोजाना डाल सकें तो वो संकल्प कर लीजिए, संकल्प करके उतना दाना अपने घर पे ला करके रख दीजिए। सेकंड चीज़, चींटियों के बिल पर गुड़ और शक्कर
या फिर आटे और शक्कर और गुड़ का मिश्रण बनाते हैं, बूरा बनाते हैं, वो रोजाना चढ़ाना चाहिए। साथ ही केला, चने की दाल और ज़रूरतमंदों को वस्त्र दान करना चाहिए। इससे आपको एजुकेशन में और बिजनेस में जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो दूर होगी। ये था सूर्य ग्रहण पर आप क्या दान करें अपनी राशि अनुसार। अब बात करते हैं, यदि आपकी कोई समस्या है, काफ़ी लंबे समय से आप उस समस्या से जूझ रहे हैं, या कोई कामना पूर्ति है, चाहे वो नया बिजनेस करने की है, विवाह की है, संतान की है, ऐसी स्थिति में समस्या के निवारण के लिए भी, समाधान के लिए भी और या कोई कामना पूर्ति के लिए भी आप अपने लिए सूर्य ग्रहण के समय काल में कवच का निर्माण करवा सकते हैं। वह कवच कौन सा होना चाहिए, इसके लिए आप जो स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए होते हैं, उस पर फ़ोन कीजिए, लैंडलाइन पर या व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। वो आपको बतलाएंगे कि कौन सा कवच आपकी इस जो समस्या है या आपकी इस कामना है उसके लिए उपयुक्त रहेगा। वो कवच का निर्माण आप करा सकते हैं। आप भी कोई भी कवच का पाठ भी कर सकते हैं। आप स्वयं भी लक्ष्मी के मंत्र जाप कर सकते हैं। आप भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी सूर्य ग्रहण का समय काल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने के लिए अपनी कामना पूर्ति के मंत्र तलाशें, उसका पाठ करें, उसका उच्चारण करें, उसका जाप करें। समय का सबसे ज़्यादा सदुपयोग यही होगा। क्या सावधानियां रखनी है, क्या सूतक काल का नियम है, या इस ग्रहण का राशिफल क्या होगा, अर्थात आपको कौन सी राशि को क्या प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है, वो भी एक अलग से एपिसोड है। बहुत जल्द वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक ही एपिसोड नहीं है, ये एपिसोड की श्रृंखला है जो निरंतर आपको देखने को मिलेगी। 21 जून 2020 तक निरंतर आप नई जानकारी रोजाना देखते हुए पाएंगे। रोजाना कोई न कोई नया एपिसोड पाएंगे, यह मेरा वादा है। इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।